नमस्कार जी, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार वंस अगेन। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वेद प्रकाश ओझा जी का जो आज हम लोगों ने जो इंटरव्यू देखा। वेद प्रकाश ओझा जी के इंटरव्यू से क्या वो चीजें थी जो हम लोग सीख सकते हैं, जिन चीजों को हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जिन चीजों के दम पर आज की तारीख में वो एक इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं। तो दोस्तों, जो हमें सीखने को मिलती हैं, जो हम लोग देख सकते हैं वहां से, उसमें सबसे पहली चीज उन्होंने बड़ी सुंदर सी चीज बताई थी। वो थी कि जब भी आप काम की शुरुआत करें, जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक डायरी बनाएं। आप एक डायरी बनाएं, सबसे पहले आप एक डायरी परचेज करें और उस डायरी के पहले पेज पे आप संकल्प लिखें। जो मुझे उनकी सबसे सुंदर बात लगी, उन्होंने क्या बोला, आप डायरी खरीदिए, जैसे ही आप काम की शुरुआत करते हो आप एक डायरी लीजिए और डायरी के पहले पेज पे एक संकल्प लिखिए। क्या? मैंने आज इस कंपनी की शुरुआत की है, मैं मेरे सभी सपने इसी कंपनी से पूरे करूंगा। मैंने आज इस कंपनी की शुरुआत की है, मैं मेरे सभी सपने इसी कंपनी से पूरे करूंगा। मैं साक्षी, ईश्वर को साक्षी मानकर, अपने माता पिता को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूं, ये प्रण लेता हूं कि मैं इस कंपनी से अपने सपने पूरे करूंगा। ये पहले पेज पे संकल्प लिख दीजिए और इस संकल्प को हर रोज पढ़िए। ये आपके जो संकल्प है उस संकल्प को मजबूत करेगा और आपको भटकने नहीं देगा। अदरवाइज तो क्या हो जाता है, हम कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हैं फिर भटक जाते हैं। आज इस कंपनी में रहते हैं, कल दूसरी कंपनी के बारे में सोचने लगते हैं। आज हम इस टीम में रहते हैं, कल को दूसरी टीम के बारे में सोचने लगते हैं, यानी हम भटकने लगते हैं। तो इस संकल्प को यदि आप रोज पढ़ोगे तो ये संकल्प आपको मजबूती के साथ टिके रहने और काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। ये चीज सबसे अच्छी लगी। दूसरी चीज, फिर दूसरा काम क्या करना है, अब आगे एक लिस्ट में अपनी जो डायरी है उसके नेक्स्ट पेज पे जाइए और लिस्ट बनाइए आपको किन किन लोगों से मिलना है। आपको किन किन लोगों से मिलना है उन लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उन लोगों से मिलना चालू कीजिए। लेकिन मिलने से पहले एक बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही, चाहे आप खुद हैं चाहे आपकी टीम के लोग हैं, सबसे पहले उन्हें कंपनी की जानकारी, उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी, इन सारी चीजों की जानकारी लीजिए। यदि आपकी टीम में कोई नया बंदा है तो उसे ये जानकारी दीजिए, उसके बाद उसे फील्ड में भेजिए। यानी पहले काम चालू करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने बताई वो ये बताई कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए। बिना ट्रेनिंग लिए फील्ड में मत जाइए, क्योंकि यदि आप बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के यदि फील्ड में चले जाओगे तो आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे और लोग उल्टा आपको नेगेटिव कर देंगे। ये एक बहुत शानदार दूसरी चीज उन्होंने बताई। तीसरी चीज जो समझ में आती है दोस्तों, वो यहां से जिन्होंने बताया कि समय के पाबंद रहिए, डिसिप्लिन में रहिए और कमिटेड रहिए। जो कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे ये पूरा करना है तो करना है। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सी चीज बताई थी कि हार्डवर्क जरूर कीजिए। और उन्होंने जब बताया कि जब उनकी बिटिया थी छोटी सी, जिस बिटिया को वो लेकर के आए थे वो बिटिया घर पे थी, और बताया कि पानी टपक रहा है, वाइफ छाता लेके बैठी हुई है उस बिटिया को पानी से बचाने के लिए, और ये सोच रहे हैं कि हमने इसको पैदा क्यों किया यदि हमारे पास इसको रखने के लिए घर तक नहीं है। तो उस दिन एक कमिटमेंट लेके घर से निकले कि जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा घर वापस लौट के नहीं आऊंगा, और घर छोड़ दिया। तो एक सीख मिलती है कि यदि लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो घर भी छोड़ना पड़ेगा और हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और बोले मैं 6 महीने बाद लौटा 3 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ। कितनी? 3 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ। आप सोच के देखिए, ये कमिटमेंट के साथ यदि काम किया जाएगा तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसीलिए आज की तारीख में वो इतने सक्सेसफुल भी हुए। तो कमिटमेंट के साथ में हार्डवर्क करिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख उन्होंने दी। उसके बाद में जो एक अगली चीज उन्होंने बताई कि यदि आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कुछ चीजों में बदलाव कर लीजिए। यदि आप अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कुछ चीजों में बदलाव कीजिए। नंबर एक, क्या? सबसे पहले जगने का टाइम बदल दीजिए। जगने का टाइम बदल दीजिए। जिन लोगों के साथ आप रहते हो, यदि वो लोग आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, आपको कुछ नया नहीं सिखाते हैं, आपको उनसे मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो उनको बदल दीजिए।
संगत बदल दीजिए, जगने का समय बदल दीजिए, संगत बदल दीजिए, काम करने का रूटीन बदल दीजिए। टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, तो उनको बदल दीजिए। अब उनमें टाइम नहीं लगाना है अपना। ये बड़ी सुंदर सी एक बात लगी। यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो जहां जहां आपका समय ड्रेन हो रहा है, समय आपका वेस्ट जा रहा है, उन चीजों से बाहर आ जाइए। एक बड़ी सुंदर सी चीज वहां से आप और सीख सकते हो जो उन्होंने बताई थी, वो थी कि अपने आप को सिर्फ ऐसा मत बनाइए कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। उन्होंने जो 3 स्टोरी जो बताई, जो 3 लोगों के बारे में जो बताया उन्होंने, पहली कैटेगरी, आप उनको कुछ भी सुना लीजिए वो सुनते ही नहीं है। तो आपको अपने आप को इस कैटेगरी में नहीं रखना है कि कोई कुछ भी सुनाता रहे जी, हम तो जाने ही नहीं देंगे अंदर। फिर दूसरी कैटेगरी बताई, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालते जाना। यानी आप ऐसे भी मत बनिए कि आपको कितनी भी नॉलेज दी जाए, आप कितनी भी ट्रेनिंग्स में जा रहे हो, कितने भी सेमिनार्स में जा रहे हो, आप सुन रहे हो, सुन तो सब रहे हो, लेकिन इंप्लीमेंट एक भी नहीं कर रहे हो। तो अपने आप को इस कैटेगरी में नहीं रखना है। और उन्होंने बताया हमें कौन सी कैटेगरी में रखना है अपने आप को, थर्ड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी क्या है? सुनिए, उसको फिर दिल तक जाने दीजिए और उसके ऊपर फिर इंप्लीमेंटेशन करिए। सुनिए और फिर उसको इंप्लीमेंट करिए। यदि ये काम आप करते जाओगे तो लाइफ में आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो लाइफ में सुनना और फिर इंप्लीमेंट करना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या फिर दुनिया के किसी भी बिजनेस में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो चीजों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उनको इंप्लीमेंट करते हैं। ये एक बहुत सुंदर सी चीज यहां से समझने को मिली। और जो हर एक व्यक्ति को यदि समझ में आ जाए और वो इस चीज को फॉलो करने लगे तो डेफिनेटली उसको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद एक बहुत सुंदर सी किताब का नाम भी उन्होंने बताया। इस किताब को भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, जिस किताब का नाम है आपका निर्णय आपका भविष्य। आपका निर्णय आपका भविष्य। सबसे पहले तो आप इस किताब को मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और नहीं तो आज ही आप इसकी ऑडियो बुक तो जरूर सुनिएगा। मैं भी अभी इस ट्रेनिंग के बाद में एक्सरसाइज करूंगा और उस एक्सरसाइज के साथ साथ ये जो बुक जो इन्होंने बताई है, ये बुक मैंने भी आज तक नहीं पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं आई। मैं आज इसकी ऑडियो बुक सुनूंगा अभी। तो आप लोग भी इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हो, क्या है ऐसा इस किताब में, और फिर इसको आप मंगा भी सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज यहां से सीखने को मिली। और दोस्तों उन्होंने एक बहुत सुंदर सी चीज और कही थी, पंक्चुअलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में पंक्चुअल रही है। यदि ट्रेनिंग है, किसी को टाइम दिया है, तो उनको समय से करिए, पंक्चुअलिटी रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, लेकिन ये कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कह के मैं यहाँ पे बात को खत्म करूंगा। आप उनकी लाइफ से एक चीज देख सकते हैं, आज हमारी दशा क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी दिशा क्या है इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा कि उनकी स्थिति कैसी थी और वहां से निकल के आज वो किस लेवल पे पहुंचे हैं। तो यदि आज आप अपने आप को किसी भी तरीके से कमजोर मानते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, किसी भी तरीके से आप अपने आप को यदि कमजोर मानते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज की जो परिस्थिति है, फ्यूचर की वो परिस्थिति नहीं रहेगी यदि आज आप एक निर्णय लेके काम पे लग जाएंगे। तो आज एक निर्णय लीजिए, आज जो कुछ भी है वो सब कुछ बदल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। ऐसे एक नहीं, आपको हर दिन नए नए एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए से कमाल कर रहे हैं। और मैंने जो पर्सनली एक चीज देखी, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ही सीमित सा है। मतलब मतलब उनका जो आप देखेंगे ना तो बड़े सीधे साधे से हैं, लेकिन जो जुनून है, जो उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा है, वो ऐसा रहा है कि उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। तो मैं तो एक ही चीज सोचता हूं कि यदि इतने सीधे साधे से, इतने मतलब बिल्कुल एक कॉमन व्यक्ति यदि इतना बड़ा काम कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी बात और कही थी जो मुझे अभी अभी याद आई है, वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपने घर का गैस सिलेंडर भरवाने के लिए मत करिए।
आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की है, तो आप ये मत सोचिए कि स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग ही आपका गैस सिलेंडर भरवा देगा, बच्चों की फीस दे देगा। स्टार्टिंग की बात है ये। स्टार्टिंग में आप 4-6 महीने का अपनी सारी चीजों का जुगाड़ करिए और उसके बाद ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम पे लग जाइए। स्टार्टिंग में पैसा कम आएगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, ये आपकी छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपको बहुत बड़ा इंसान बना देगी, क्योंकि किसी भी काम को खड़ा होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ, काम जरूर करते रहिए। ये बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने बताई कि काम हमें रेगुलरली करना चाहिए। और डेली सुबह, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई थी, डेली सुबह जब आप चाय पीते हो, जब आप कॉफी पी रहे हो, उस वक्त अपनी टीम के लोगों को फोन पे जरूर बात कीजिए। चाय पीते रहिए और अखबार पढ़ने की जगह अपनी टीम के लोगों को फोन पे बात करते रहिए। कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, आज की क्या प्लानिंग है, आज क्या करने वाले हो। आपकी टीम में चाहे एक बंदा है, चाहे दो बंदे हैं, चाहे चार बंदे हैं, उनसे फोन पे संपर्क जरूर कीजिए। अपने एक्टिव एक्टिव लोगों से जरूर बात कीजिए। अपने जिन लोगों को ज्वाइन किया उनसे बात कीजिए। तो सुबह की चाय अपने टीम के फॉलोअप के साथ करिए। सुबह की चाय के साथ क्या होना चाहिए, टीम के अपने मैन लीडर्स का फॉलोअप, ये रोज करना है। और आखिरी में एक बात और, यदि अपलाइन छोड़ के भाग भी जाए तो भाग जाने दो, आपको नहीं भागना है। अपलाइन छोड़ के भाग भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी है। अपलाइन सिर्फ आया था आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वो इंट्रोड्यूस करवा गया, वो गया तो जाने दो, टेंशन मत लो। आपको टिक के काम करना है, क्योंकि आप भी किसी न किसी की अपलाइन हो और अपलाइन बन जाओगे। और एक दूसरी चीज उन्होंने जो बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि एक कंपनी में जुड़ गए हो, कंपनी अच्छी है, सब कुछ कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, फिर दूसरी कंपनी में जाना नहीं है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के बाद और फिर यदि आपको आके ये बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तो बस एक ही बात का ध्यान रखना, जिसकी बात एक उसका बाप एक। उन्होंने बोला था ये सेंटेंस, जिसकी बात एक उसका बाप एक। जो आज इस कंपनी में है आपको इसमें ले जाने के लिए बोल रहा है, कल दूसरी कंपनी में चला जाता है, फिर आपको उसके बारे में बताता है, फिर तीसरी कंपनी में चले जाता है, फिर उसके बारे में बताता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे लोगों के साथ में कभी भी जाना नहीं है। तो पहली बात तो आप एक कंपनी पकड़ लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है, उसी में मन लगा के काम करना है। और फिर यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जो चला जाता है और आपको मोटिवेट करता है जाने के लिए, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, दूर रहना है। तो ऐसी न जाने बहुत सारी बातें उन्होंने आज के इंटरव्यू में बताई, जो किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बेहद सफल बनाने के लिए बहुत ही शानदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश ओझा जी का इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, अब मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे और कुछ लर्निंग्स हमारे और दूसरे लीडर्स के साथ। सभी को नमस्कार।